पांचवा प्रश्न है देखिए हमारा कि 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपया है ना। ध्यान दीजिएगा, 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपए तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपए है। 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हमको ज्ञात करना है, 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य। तो दिया क्या है आपको, ध्यान दीजिएगा कि आपको केजी में आपको चाय का और कॉफी का दोनों का कुल मूल्य दिया हुआ है ना। वहां पर 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य आपका 183 रुपए है। तो जब आपके पास में 1 किलोग्राम का मूल्य पता हो चाय का और कॉफी का दोनों का, तब तो हम बाद में यहाँ पर से 7 केजी और 1 केजी का कुल मूल्य निकाल सकते हैं, है ना। तो हमारे पास जो अज्ञात राशि जिसका हमको पता नहीं है वो क्या है, हमारे पास में चाय और कॉफी का 1-1 केजी का मूल्य। ठीक है, तो जब हमको वो मालूम चल जाएगा तो हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं आसानी से। क्लियर है बात ये। और वैसे भी हमको दिया क्या है प्रश्न में, हम किसको x और y मानते हैं, जो हमको यहाँ प्रश्न में दिया रहता है जिन दो चीजों के बारे में। जैसे यहाँ दिया है 15 किलोग्राम चाय 17 किलोग्राम कॉफी, तो 15 किलो है ना, वो हमको 1 किलो का मूल्य चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको हम शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। तो देखिए सबसे पहले मेरा माना आ जाएगा, तो माना में मैं क्या लिखूंगा कि माना 1 किलोग्राम क्या दिया है, चाय आपका 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x रुपए, ठीक है, तथा 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य y रुपए है। क्लियर है बात इतनी हमारी कि 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x रुपए हमने मान लिया तथा 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य y रुपए मान लिया। अब प्रश्न में जो हमको दिया है उसके हिसाब से हमारा यहाँ पर समीकरण बनना है। तो आइए हम प्रश्न को बारी बारी से तोड़ते हैं। देखिए प्रश्न हमारा कैसा टूटा हुआ है, यहाँ देखिए 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपए और उसके बाद क्या बोला है 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपए। यहाँ से हमारा समीकरण बनना है ना। देखिए ये दो पार्ट है हमारे क्वेश्चन के, इन्हीं से हमको दो समीकरण आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको पहले लिख लेते हैं, लिखने के ख्याल से फिर हम उसको बाद में समीकरण में तोड़ेंगे। तो आइए समझते हैं इसको कि 15 किलोग्राम चाय का मूल्य और 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य, कुल मूल्य हमको कितना दिया है 183। तो हम इसको लिख भी लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार है ना, यहाँ प्रश्नानुसार आप कर सकते हो इसको। प्रश्नानुसार 15 किलोग्राम, तो ध्यान से देखिएगा 15 किलोग्राम चाय का मूल्य प्लस क्या दिया है आपको, देखिए 15 किलोग्राम चाय का मूल्य प्लस 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य, कॉफी का मूल्य, और इनका कुल मूल्य कितना दिया है आपको, देखिए 183 रुपए। तो ये आ गया हमारा, है ना। 15 किलोग्राम चाय का मूल्य प्लस 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य बराबर कितना दिया है हमारा 183 रुपए। अब इसको आप समीकरण में जोड़िए। यदि 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x रुपए है तो 15 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे ना आप आपस में उसको, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना भाई एक चॉकलेट का मूल्य 5 रुपए है तो 20 चॉकलेट का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 20 गुणा 5 करते हैं। इसी प्रकार से 1 किलोग्राम चाय का मूल्य यदि x रुपए है तो 15 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना हो जाएगा, 15 गुणा x, तो 15x आ जाएगा हमारा। तो आइए हम लोग इसको समीकरण पे लिख लेते हैं। तो 15x, ठीक है, प्लस है तो प्लस लिया यहाँ पर 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य, तो 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितना है y रुपए, तो 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 17y और बराबर में कितना दिया है आपको 183 रुपए। देखिए कि आपका एक समीकरण पहला हमारा बन गया। क्लियर है बात इतनी। इसी तरीके से हम दूसरा समीकरण भी ले सकते हैं। क्या दिया, देखिए 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपए है। तो यहाँ लिखिए 25 किलोग्राम चाय का मूल्य
प्लस 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य। कितना दिया है आपको, देखिए 213 रुपए। ठीक है, अब इसको समीकरण में तोड़ दीजिए आप। तो 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x, तो 25 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना हो जाएगा आपका 25x, है ना। तो 25x प्लस 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य y, तो 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितना हो गया आपका 13y, बराबर कितना दिया है आपको 213। तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर दूसरा समीकरण भी मिल गया। तो आपने पढ़ा हुआ था कि जब दो चरों के इस प्रकार से रैखिक समीकरण होते हैं, तो यदि हमारे पास में दो समीकरण हमको दिए हुए होंगे तो हम उनको आसानी से हल कर सकते हैं। हल करके हम वहां से x और y का मान निकाल सकते हैं। और हल करने के लिए हमने कौन कौन सी विधियां देखी थी पिछली बार में, हमने प्रतिस्थापन और विलोपन विधियां देखी थी। तो आइए हम उसी में से देखते हैं कि इसमें हम प्रतिस्थापन लगाएंगे या विलोपन। तो आप ध्यान दीजिए कि प्रतिस्थापन हम कब लगा रहे थे, जब हमको x या y के गुणांक जो होते थे वो छोटे छोटे मिलते थे ना, ताकि हम आसानी से वहां से x और y का एक मान निकाल, काल्पनिक मान निकाल करके उसको हम वहां पर रख दें दूसरे समीकरण पे। लेकिन यहाँ देखिए कि x का गुणांक y का गुणांक दोनों समीकरणों में बहुत बड़े बड़े हैं, और जब हमारे गुणांक बहुत बड़े होते हैं तब मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्या यूज करेंगे, वहां पर विलोपन विधि यूज करेंगे, क्योंकि विलोपन विधि फिर मुझे यहाँ पर आसान रहेगी। तो विलोपन विधि हम किस प्रकार से यूज करते हैं, तो आइए हम उसको एक बार देख लेते हैं फिर से अगेन। तो जैसे मान लीजिए हम क्या करते थे, किसी भी एक चर को x के गुणांक को या y के गुणांक को दोनों समीकरणों में से बराबर करते थे। तो चलिए हम x को बराबर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बराबर करने के लिए हम क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे, और गुणा करने के बाद समीकरणों को जोड़ते हैं या घटाते हैं। कब जोड़ते हैं, जब जिसको हम बराबर कर रहे हैं, जिस चर को x को बराबर कर रहे हैं या y को बराबर कर रहे हैं, यदि उन दोनों के चिन्ह समान हैं, है ना, यदि उन दोनों के चिन्ह समान हैं तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, और यदि उन दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ आप देखिए, जैसे मान लीजिए मैं x को बराबर कर रहा हूँ, x के सामने का चिन्ह क्या है प्लस, यहाँ x के सामने का चिन्ह क्या है प्लस, दोनों चिन्ह कैसे हैं, समान। तो जब समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। क्लियर है बात अपनी। और इनको बराबर कैसे करेंगे, तो हमने बताया था आपको कि जैसे देखिए पहले वाले समीकरण का जो पहला गुणांक होगा उसको नीचे गुणा करेंगे, और नीचे वाले समीकरण से x के गुणांक को ऊपर गुणा करेंगे। मतलब समीकरण 1 में कितने गुणा कर रहे हैं, 25 का, और समीकरण 2 में कितने गुणा करेंगे, 15 का। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर गुणा करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, है ना, 25 का, व समीकरण 2 में 15 का गुणा करके जोड़ेंगे या घटाएंगे, घटाने पर, है ना, गुणा करके घटाने पर। ठीक है, तो आइए हम गुणा कर लेते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में 25 का, मतलब ये जो पूरा हमारा समीकरण है इसमें हम कितने का गुणा करेंगे, आपका 25 का, और समीकरण 2 में 15 का, तो इसमें पूरे में हम गुणा करेंगे कितने का, 15 का, है ना। आइए गुणा करते हैं फटाक से, देखिए। तो चलिए हम इसमें गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 में 25 का, तो ध्यान दीजिए 25 का गुणा करना है समीकरण पूरे पे, तो 25 का गुणा करिए इसमें 15 से, तो 25 पंचे कितना होता है आपका 125, तो 125 का 5 आ गया हमारा, कितना हासिल गया आपका 12, तो 25 से कम 25, और 12 कितना हो जाएगा आपका 37, 375 x है, तो यहाँ पर x आ गया, प्लस देखिए प्लस लिखा मैंने। अब फिर से 25 का y से गुणा करिए, तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए 175, तो 175 का 5 हमने लिखा, अब कितना हासिल है आपका 17, तो 25 से कम 25, और 17 कितना हो जाएगा आपका 42, 425। ठीक है, y है तो y, और बराबर पे कितना आ जाएगा 183। अब इसमें भी गुणा करिए 25 का, सभी पे गुणा करना है ना, तो 25 दिया, 75 का 5 हाथ में आया 7, 25 अट्ठे 200, और 7 कितना हो जाएगा 207, फिर भी 20 हाथ में आया, 25 से कम 25, और 20 कितना हो जाएगा आपका, 25 से कम 25 है ना, और 20 बोल रहे हैं ना, तो 45 45। क्लियर है बात।
तो समीकरण 1 पे हमने 25 का गुणा कर दिया, देखिए आपका। इसी प्रकार से समीकरण 2 पे हम कितने गुणा कर रहे हैं, 15 का। आइए इसको भी गुणा करते हैं। तो 15 गुणा इससे करिए, 15 पचे कितना आ जाता है आपका 75 की 5 हाथ में 7, 15 2 30 और 7 कितना हो जाएगा जरा बताइए, 37x प्लस यहां करिए गुणा 15 का, तो 15 क्या 45 की 5 हाथ में आया 4 और 15 कम 15 4 कितना हो जाएगा आपका 19, 195y बराबर यहां करिए गुणा 15 दिया 45 की 5 हाथ में आया 4 और 15 कम 15 4 19 की 9 हाथ में आया 1, 15 दूनी 30 और 1 कितना हो जाएगा आपका 31। कर दिया गुणा, ऊपर पे कितने का 25 का और नीचे पे कितना गुणा किया हमने 15 का। अब गुणा करने के बाद याद कीजिए हमने क्या लिखा हुआ है, गुणा करने के बाद घटाएंगे। तो घटाते समय हम क्या देखते हैं कि नीचे का जो समीकरण होता है उसके सारे के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे ना। तो देखिए प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ भी देखिए माइनस, ये भी माइनस कर दिया। अब आप देख रहे हैं 375x 375x दोनों प्लस में है माइनस में कट गए ये, है ना, सेम आ गए। यही तो हम बोलते हैं ना विलोपन विधि में, एक हमारा चर पूरा विलोप हो गया वहां से। क्या बचा आपका प्लस में 425y माइनस में 195y, घटाइए फटाक से 100 कितना आएगा देखिए, 5 में से 5 गया 0, 12 ले लेंगे ना 9 3 1 2 और 230, 230y बच गया प्लस में, बराबर पे इधर घटाइए कितना आ जाएगा देखिए 1380। क्लियर है इतनी बात। अब जब आप यहां से y का मान निकालेंगे 230 कैसा है, गुणे पे है, कहां जाएगा बटे पे, तो लेकर के जाइए 1380 बटे पे कितना 230, 0 से 0 कट गया। अब देखिए 23 में क्या भाग जाएगा उसका किसी संख्या से ऐसा, तो जाएगा कितनी बार में 6 बार, 23 छक्का, है ना। तो मतलब y बराबर कितना आ गया आपका 6, है ना। तो देखिए एक मूल्य आपको मिल गया, y का मान मिल गया। और y किसको लिया था हमने, 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितना आ गया आपका 6 रुपए आ गया। तो जब y का मान मिल गया तो अब x का भी मान निकाल लेते हैं। देखिए तो x का मान किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, जैसे मान लीजिए पहले वाले पे मैं रखता हूं, तो क्या लिखा देखिए आपको पहला वाला यहां लिख लेते हैं हम, समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है। तो क्या कहता है आपका देखिए 15x प्लस 17y, y का मान कितना दिया देखिए आपका 6, तो यहाँ गुणे पे 6 बराबर पे कितना है 183, ठीक है। हल करिए इसको, कितना हो जाएगा देखिए 15x प्लस 17 छक्का कितना होता है आपका 102, 102 बराबर कितना 183। हल कर लीजिए इसको, 15x बराबर कितना हो जाएगा आपका, उधर गया माइनस में जाएगा ना, 183 माइनस 102, हल करिए कितना आएगा देखिए 181, है ना। अब आप x का यहां से मान निकाल सकते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा 15 गुणे पे कहां जाएगा बटे पे, 81 बटा 15 कितनी बार जाएगा 15 बचे 75, 6 बचा 15 चौके 7, 5.40 रुपए। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरीके से देखिए आपको x का मान और y का मान दोनों मिल गया, है ना। बात समझ में आई कि नहीं, विलोपन विधि से किस प्रकार से हम इसको हल कर रहे हैं। अब प्रश्न में आपको जो दिया हुआ था कि 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य बता रहा है, तो वो हम बता सकते हैं यहाँ पर, है ना। यही चलिए हम ले लेते हैं, यहाँ पर हमको बोला है 7 किलोग्राम चाय, तो देखिए 7 किलोग्राम चाय का मूल्य प्लस 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य, है ना, ये निकालना है आपको। तो बराबर अब बताइए 7 किलोग्राम चाय ना, 1 किलो समझिएगा, 1 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना हम बोल रहे थे x, तो 7 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना हो गया आपका 7x प्लस 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितना लिया है हमने y, और इन दोनों के मान हम निकाल चुके हैं। रखिए आप यहाँ पर 7x, तो 7 गुणा x का मान देखिए कितना है आपका 5.40 रुपए, है ना, 40 पैसे, 5.40 प्लस 1y, तो y का मान कितना दिया है आपका 6। हल करिए इसको, 7 0 7 28 की
37.8 और प्लस में कितना है 6 बराबर कितना आ जाएगा, जोड़िए इसको 43 रुपए 80 पैसे 43.8 है ना। तो इस प्रकार से आपका 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य आपको मिल गया है ना। तो प्रश्न पहला जो हमने पांचवा वाला ये जो प्रश्न देखा विलोपन विधि से, किस आपको समझ में आया या नहीं आया मुझे बताइए, है ना। बहुत ही आसान तरीका है, विलोपन विधि को आपको समझना है कि किस प्रकार से हम उसको हल कर रहे हैं, और बाकी समीकरण बनाने का तरीका आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। समीकरण हम लोग किस प्रकार से इसको बना रहे हैं, बाकी आसान है, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से ही हमको उसको हल करना है। क्लियर है बात ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए छठवां क्वेश्चन। देखिए हमारा क्या है कि एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर तथा कुछ गायें हैं जिनकी आंखों की संख्या 120 तथा पैरों की कुल संख्या 180। क्लियर है बात। व्यक्ति है जिसके पास में कुछ गायें हैं और कुछ कबूतर हैं और उनकी आंखों की संख्या 120 दे रखा है, पैरों की कुल संख्या 180 दे रखा हुआ है। बताइए व्यक्ति के पास कितनी गायें व कबूतर हैं। क्लियर है बात समझ में आ गई आपको। तो आपके पास में गाय और कबूतर हैं, आपको उनकी संख्या बतानी है, गायों की संख्या कितनी है, कबूतरों की संख्या कितनी है, उनकी हमको आंखों की संख्या, कुल आंखों की संख्या ना दोनों का मिलाकर के, और पैरों की कुल संख्या हमको दे रखी हुई है। क्लियर है बात। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो आपको किसको आपको एक्स और वाई मानना है, तो कौन अज्ञात है यहाँ पर, आपसे क्या पूछा है, कितनी गायें व कितने कबूतर हैं, मतलब गाय की संख्या और कबूतरों की संख्या। तो वहीं से हम यहां पर शुरू करते हैं। देखिए आइए कि माना गायों की संख्या x व कबूतरों की संख्या y है। क्लियर है इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत है आपको कि माना गायों की संख्या कितनी है x व कबूतरों की संख्या कितनी है y। अब देखिए प्रश्न में क्या बोलता है आपको कि जिनकी आंखों, अब देखिए कहां से आप समीकरण को तोड़ेंगे ना, आपको दिया क्या है, जिनकी आंखों की संख्या, आंखों की संख्या आपको दे रखा है कितना 120, ये दे रखा हुआ है ना। तो आंखों की संख्या आपको पहले बार में देख दिया हुआ है, और पैरों की कुल संख्या फिर आपको दिया हुआ। देखिए फिर क्या दिया आपको, पैरों की संख्या। यही आपके समीकरण यहां से बनेंगे ना। तो चलिए हम इसको समझते हैं किस प्रकार से लिखेंगे हम इसमें। तो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। तो सबसे पहले हम आंखों को ले लेते हैं। तो मतलब कुल संख्या दी हुई है ना आंखों की, आपकी गायों की आंखों की संख्या और कबूतर की आंखों की संख्या। तो यहां उसी प्रकार से हम चलते हैं। देखिए यहां से गाय के आंखों की संख्या प्लस कबूतर के आंखों की संख्या, कबूतर के आंखों की संख्या, और कितनी दे रखी है देखिए आपको कुल संख्या 120। तो यहां हमारा आ गया 120। क्लियर है बात ये, गाय की आंखों की संख्या प्लस कबूतर की आंखों की संख्या, और कुल संख्या कितनी दे रखी है हमको 120। तो आइए इसको हम समीकरण पे लिखते हैं। तो गाय के आंखों की संख्या, अब देखिए गाय की संख्या कितनी है हमारे पास में x, और गाय की कितनी आंखें होती है जरा मुझे बताइए, है ना। गाय की कितनी आंखें होती हैं, 2 आंखें होती है ना। और जब एक गाय की 2 आंखें हैं तो x गाय की कितनी आंखें होंगी, 2x होंगी। गुणा करेंगे ना हम उसको, तो हमारा आ गया कितनी आंखें, 2x, प्लस है तो प्लस लिखा। इसी प्रकार से एक कबूतर के पास कितनी आंखें होती हैं, 2 ही आंखें होती हैं, और कुल कबूतरों की संख्या कितनी ली है हमने यहाँ पर y। तो कुल कितनी आंखें होगी कबूतरों की, 2y, है ना। तो 2y बराबर कितना है आपके पास में दिया हुआ है 120। ठीक है, कोई दिक्कत इस पे, बात समझ में आई कि नहीं आई आपको ये। अब इसको हमने मान लिया समीकरण 1 हमारा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा समीकरण हम देख लेते हैं। पैरों की कुल संख्या 180 है, तो आइए पैरों की संख्या के लिए लिख लेते हैं हम लोग यहां पर। तो अलग अलग कर लेते हैं। गाय के पैरों की संख्या, गाय के पैरों की संख्या
प्लस कबूतर के पैरों की संख्या, कबूतर के पैरों की संख्या, और कुल कितना दे रखा है देखिए आपको यहां पर 180। ठीक है, अब जरा मुझे बताइए एक गाय के कितने पैर होते हैं? हम सभी जानते हैं कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो एक गाय के 4 पैर हैं तो x गायों के कितने पैर हो जाएंगे? 4x पैर हो जाएंगे ना, गुणा कर लेंगे इसको, तो 4x प्लस कबूतर, एक कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं, तो y कबूतरों के कुल कितने पैर हो जाएंगे? 2y हो जाएंगे, है ना। 2y बराबर कितना दिया है देखिए आपको 180। आगे आपका दूसरा भी समीकरण है ना, अब इसको अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर प्रतिस्थापन लगाएंगे कि विलोपन लगाएंगे? प्रतिस्थापन भी हम लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों जगह पे 2 है, कॉमन ले लिया, 2 इधर चला जाएगा, इस पे भाग चला जाएगा, तो x हमारा अकेला बच गया, y हमारा अकेला बच गया। आराम से प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं। विलोपन विधि चाहे वो भी लगा सकते हैं। देखिए विलोपन विधि लगाना यहाँ पर ज्यादा मुझे आसान दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि देखिए आप ध्यान लगाइए यहाँ पर कि x का गुणांक 2, यहाँ x का गुणांक 4, यहाँ y का गुणांक 2, यहाँ y का गुणांक 2, तो यहाँ ऊपर और नीचे पे y के गुणांक बराबर है ना, तो मुझे बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, वहां पर जोड़ूंगा और घटाऊंगा, या तो जोड़ूंगा या तो घटाऊंगा, जो भी मेरा समीकरण का रिक्वायरमेंट होगा, आवश्यकता होगी वैसी। समझ रहे हैं आप बात को? इसलिए विलोपन विधि हमारा कहीं कहीं पर बहुत ईजी रहता है। मुझे कोई मान निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको हल कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? पिछले वाले क्वेश्चन पे हमको गुणा करने की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि दोनों जो गुणांक थे हमारे वो बराबर नहीं थे। यहां पर हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा y के गुणांक जो है वो क्या है? बराबर है। तो आइए हम देखते हैं। अब चूंकि गुणा नहीं करना है, जोड़ना है या घटाना है, तो देखिए कब जोड़ते हैं या कब घटाते हैं हम लोग। देखिए तो यहाँ y के सामने क्या है? प्लस, यहाँ y के सामने क्या है? देखिए प्लस, दोनों समान चिन्ह है। तो जब भी समान चिन्ह होता है तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं। आप जानते हैं इस चीज को। तो आइए हम उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो घटाइए फटाक से जल्दी से। क्या लिखा देखिए समीकरण 1 आपका 2x प्लस 2y बराबर कितना दिया है आपको? 120। दूसरा समीकरण क्या दिया देखिए आपको? 4x प्लस 2y बराबर कितना दिया है आपको? 180। और जब भी हम लोग घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह क्या होता है? हमेशा हमारा बदल जाता है। बदलिए फटाक से। ये देखिए प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत इस पे? अब देखिए 2x प्लस में, 4x माइनस में, तो बड़ा कौन सा? माइनस वाला, तो यहाँ माइनस आएगा। 4 में से 2 गया, कितना बचा आपका? 2x। देखिए 2y प्लस में 2y माइनस में, तो कट गया। बराबर पे देखिए 120 और माइनस में है 180, बड़ा कौन सा? माइनस वाला। 180 में से 20 गया, कितना? 120 गया, कितना बचा आपका? 60 बचा। ठीक है। और क्या बताया था देखिए, माइनस जब ऐसे बाहर पे रहे दोनों के तो क्या होता है? माइनस ये कट जाता है, कट गया। तो 2x बराबर कितना बचा आपका? 60 बच गया। कोई दिक्कत इस पे? अब यहां से हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 2 गुणे पे है, कहां जाएगा? यहां पर जाकर के भाग में जाएगा ना। तो आप निकालिए यहां से फटाक से x का मान। तो x बराबर 60 दिया हुआ है, बटे पे कितना आ जाएगा आपका? 2। भाग दीजिए, कितना आ गया आपका? 30, है ना। तो x का मान, x मतलब क्या? आपके गायों की संख्या। तो गायों की संख्या कितनी आ गई आपकी? 30 आ गई। जब x का मान आ गया तो आप किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, y का मान मिल जाएगा। मान लीजिए मैं समीकरण 1 में रखता हूं, है ना, तो यहां रखेंगे हम लोग समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखिए। समीकरण 1 क्या कहता है आपको? देखिए 2x डायरेक्ट रख दे रहे हैं हम लोग। x का मान कितना दिया है आपको? 30 प्लस 2y बराबर कितना दिया है आपको? 120, है ना। हल करिए। 2 गुणा 30 कितना हो जाएगा आपका? 60 प्लस कितना है? 2y बराबर कितना? 120। यहां से y का मान निकालिए तो 2y, 60 को पहले उधर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा? 120 माइनस 60। ठीक है, क्लियर है इसमें? हल करिए तो 2y बराबर कितना आ जाएगा? घटाएंगे तो आप 60, और जब y निकालेंगे तो ये कितना आएगा आपका?
60/2 बराबर कितना आएगा आपका 30। क्लियर है? तो यहाँ गायों की संख्या भी 30 आ गई और कबूतरों की संख्या भी 30 आ गई, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? आप यहाँ लिख लीजिए, तब गायों की संख्या 30 और कबूतरों की संख्या भी 30 ही है। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आई बात आपको? अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा है कि एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के 94 सिक्के हैं, है ना? थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या 94 है। यदि थैले में कुल 29 रुपया 50 पैसा है, 29.50 लिखा है ना, 29 रुपया 50 पैसा। अब सबसे पहले हमको सिक्कों की संख्या बताई गई थी कि कितने सिक्के हैं, और उसके बाद बोलता है उन सिक्कों का मूल्य, है ना? जैसे हम बोले 5 रुपए के 5 सिक्के या 10 सिक्के, तो 5 रुपए के 10 सिक्के अलग चीज हो गई ना, वो सिक्कों की संख्या हो गई। उनका कुल मूल्य कितना है? तो आप जानते हैं 5 गुणा 10 कितना हुआ आपका 50, तो उनका मूल्य कितना हुआ आपका 50, और सिक्कों की संख्या कितनी है आपकी 10, है ना? समझ गए बात को? इसी प्रकार से यहाँ कह रहा है कि 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है, सॉरी संख्या कितनी है 94, और कुल जो उनका मूल्य है रुपए है वो 29 रुपये 50 पैसे है। तब हमको बताना है कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। क्लियर? आप तो आप समझ गए किसको आपको x और y मान के चलना है। क्या दिया, क्या निकालना है आपको? 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो आपको उन्हीं को x और y लेके चलना है। क्लियर है बात ये? आइए शुरू करते हैं हम लोग, है ना? इसको सॉल्व करते हैं। आंसर तो माना पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो माना क्या शुरुआत करेंगे? माना 25 पैसे, है ना? 50 पैसे 25 पैसे से ले लेते हैं। माना 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, के सिक्कों की संख्या x है ना, वह 50 पैसे के सिक्कों की संख्या y है। यहां तक कोई दिक्कत इस पे? बात समझ में आ गई आपको? अब बोलता है कि कुल सिक्कों की संख्या कितनी है 94 है। अब देखिए 25 पैसे के हमारे पास में कुल कितने सिक्के हैं x, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं y, तो भाई कुल संख्या कितनी हो गई? दोनों का योग हो गई। समझना है इस बात को, है ना? तो प्रश्नानुसार हम शुरू करते हैं इस पे। प्रश्नानुसार तो क्या बोला है देखिए आपको, हम कह सकते हैं यहां पर 25 पैसे, ध्यान से देखिएगा, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या प्लस 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना दिया देखिए आपको टोटल 94 रुपए। तो यहाँ 94 संख्या दे रखी है ना। बात समझ में आई? यहाँ पर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या प्लस 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर कितना दिया है आपको 94 दिया है। अब इसको समीकरण में लिख लीजिए। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमने कितनी ली है x, तो यहाँ सिर्फ x ही लिखना है ना हमको, क्योंकि हमने तो संख्या ऑलरेडी ले चुके हैं हम उसमें x। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी लिया है हमने y, तो यहाँ y ले लिया x प्लस y, और बराबर पे कितना दिया है आपको 94। देखिए आ गया आपका पहला समीकरण बहुत ही आसान तरीके से। अब दूसरा देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि थैले में कुल 29 रुपया 50 पैसा है, तो अब आपको यहां पर लेके चलना है ना। तो यहां हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, 25 पैसों का मूल्य, 25 पैसों, यहाँ ऐसा लिख लेते हैं, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य प्लस 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य। कितना दे रखा है आपको देखिए 29.50। ठीक है, क्लियर है इतनी बात।
तो 25 पैसे के जो सिक्के हैं हमारे पास में कुल कितना मूल्य है उसका, और 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनका कुल कितना मूल्य है, तो बराबर कितना दिया आपको 29.50। क्लियर है इतनी बात। तो देखिए अब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है आपके पास में, x है ना, और जो 25 पैसे वाला सिक्का है तो एक सिक्के का मूल्य कितना होता है 25 पैसा ना, ऐसे तो हम बोलेंगे भाई 25 पैसे का सिक्का है और कुल कितने सिक्के हैं x, तो कुल मूल्य कितना हो गया उसका पैसे के हिसाब से ध्यान रखिएगा, कितना लिखेंगे हम इसको 25x, ठीक है, क्योंकि 25 पैसा दिया हुआ ना तो हम पैसे पे इसको लिख रहे हैं 25x, प्लस इसी तरीके से 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है, तो कुल सिक्कों की संख्या y, तो 50 कितना हो जाएगा आपका ये 50y। ये ध्यान दीजिएगा ये सिक्कों में है ना, सॉरी पैसों में है ना, और यहाँ जो हमको मूल्य दे रखा है ये किस में है, रुपए में है, तो हमको इसको भी पैसे में बदलना पड़ेगा। पैसे में कैसे बदलते हैं जरा बताइए, गुणा कर देते हैं किससे, 100 से, है ना, पैसे में बदल जाएगा वो। करिए गुणा कितना आ जाएगा, देखिए 2950 है ना, पूरा आ जाएगा। 100 का जब गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो है ये हट जाएगा, दो संख्याओं से, 2 जीरो है ना वहां पर। क्लियर है बात आपका ये। तो देखिए इस तरीके से आपको ये 2 समीकरण मिल गए, है ना, कोई दिक्कत है इसमें। अब इसको भी आप उसी प्रकार से हल कर सकते हैं, या तो प्रतिस्थापन या तो विलोपन, है ना। चलिए विलोपन से ही अपन हल कर लेते हैं इसको। तो देखिए आपको यहाँ तो सिंगल x का गुणांक एक अकेला है, यहाँ भी y का गुणांक एक अकेला है। यदि मैं x को ही यहाँ पर बराबर करता हूँ तो यहाँ कितना दिया है 25 आपका, और यहाँ कुछ नहीं है ना, तो क्या मैं ऊपर वाले पे किसी का गुणा करूँ कि ये 25 के बराबर हो जाए। ऊपर में कितना दिया, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो 1 में यदि मैं 25 का गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, वो 25x हो जाएगा। देखिए दोनों ये बराबर हो जाएंगे, और विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, बराबर ही करते हैं उसको। तो चलिए हम यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। अच्छा नीचे गुणा करने का जरूरत है क्या, नहीं है ना, क्योंकि ऊपर जब हमने गुणा कर दिया 25x तो नीचे ऑलरेडी 25x है, तो वहां हमको दूसरे वाले समीकरण में गुणा करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम पहले वाले पे गुणा करेंगे और हमको जोड़ना या घटाना जो भी रहेगा हम वो कार्यकलाप करेंगे इसमें, है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहले वाले समीकरण में हम गुणा कर रहे हैं ना, तो यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 में 25 का गुणा करके 25 का गुणा करके जोड़ना है या घटाना है। देखिए सामने का चिन्ह प्लस, सामने का चिन्ह प्लस, जिसको बराबर करते हैं उसके सामने का चिन्ह ना, दोनों प्लस प्लस में है, समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं हम लोग उसको घटाते हैं ना। तो यहां लिखेंगे गुणा करके घटाने पर, ठीक है। तो गुणा करिए फटाक से ऊपर वाले पे, पहले पूरे पे 25 का ना, तो क्या करेंगे 25x प्लस यहां गुणा करेंगे तो 25y बराबर 25 चौके 100 की शून्य हाथ में आया 10, और 25 नवा कितना हो जाएगा 225, और 10 कितना हो जाएगा आपका 235। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। नीचे पे गुणा नहीं करना है, एज इट इज लिख दीजिए उसको 25x है ना प्लस 50y बराबर कितना 2950 है ना, आ गया। अब गुणा करने के बाद क्या करना था हमको, इसको देखिए घटाना था ना, तो घटाते समय में क्या होता है, चिन्ह सारे के सारे नीचे वाले बदलते हैं, तो बदल दिया हमने। देखिए 25x प्लस में माइनस में कट गया, प्लस 25y माइनस 50y, बड़ा कौन सा है आपका, देखिए माइनस वाला, 50 में से 25 गया, कितना बचा 25y बराबर, यहाँ देखिए बड़ा कौन सा 2350 की 2950, तो माइनस घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 600। क्लियर है बात। और माइनस माइनस दोनों तरफ में है, देखिए कट गया, तो 25y बराबर कितना आ गया आपका 600। अब यहां से आप y का मान आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो आइए निकालते हैं y का मान। तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 25 गुणे पे है ना, कहाँ जाएगा बराबर की इस तरफ में, भाग में 600 भागित कितना आपका 25, भाग दीजिए कितना आएगा 25 दूना 50, 10 बचेगा 100 हो गया, 25 चौके 100 है ना। तो y बराबर कितना आ गया आपका 24। y क्या था आपका 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो ये कितनी आ गई हमारी 24। अब y का मान मिल गया तो x का मान आप निकाल सकते हो, है ना, किसी भी समीकरण पे आप रख दीजिए। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 94 है ना, तो x प्लस वाई, वाई का मान कितना दिया है आपका 24 बराबर
94, x का मान निकालिए, ये इधर गया तो कहाँ जाएगा माइनस में, तो 94 माइनस 24, हल करिए कितना आ जाएगा बताइए फटाक से 70, है ना। तो x का मान कितना आ गया आपका 70। तो हम कह सकते हैं क्या कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, x का मान 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 70, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या y बराबर कितना आ गया आपका 24। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो चलिए अपन अगले क्वेश्चन में आएंगे, है ना।